बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं। तो लास्ट वीक काफ़ी डिटेल टेक टॉक था। उसमें केसी एंड इंडेक्स के चार्ट को जैसे अब डिस्कस करते हैं, उसमें हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था वो देखा था। तो वो उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें कहा था कि वो सपोर्ट एरिया जो था वो इंटैक्ट था। और आर्ली के ऊपर जब हमने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को हम डिस्कस कर रहे थे, वो उसका एक जो सक्सेसफुली वो क्रॉस किया था उसको मार्केट ने। तो उसके बाद फिर ये कहा था कि मार्केट में अब जो फर्दर परफॉर्मेंस है वो इंटैक्ट रहेगी अनटिल अनलेस के 185,600 से 186,000 का एरिया जो था उससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो फिर एक फर्दर मूव हम देखेंगे मार्केट में। और लास्ट वीक अगर देखा जाए तो जो लो टच किया वो 186 127 का था। और वहीं से फिर मार्केट एक फर्दर मोमेंटम कैरी करती हुई जो रेजिस्टेंस एरियाज थे उनको भी ब्रेक करके तो 189 166 पे क्लोज किया है। हाई 189 566 का था। तो ओवरऑल मोमेंटम वही है कि एक जो एरियाज डिस्कस करते हैं या जो ट्रेंड लाइन या असेंडिंग या डिसेंडिंग और डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं उनको अगर आप लेके चलें और अगर अपने पास आप उन चार्ट्स को ओपन रखें तो वो एक अच्छा आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है और एक आपको एक अच्छी ट्रेड्स के लिए या एक पोजीशन बिल्डिंग के लिए आपके लिए एक अच्छी चीज निकल आती है। और इसी तरह हमने वो फेब लेवल्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो लेवल्स भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे। उसमें जो सपोर्ट एरियाज थे या रेजिस्टेंस एरियाज थे, फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग के एरियाज थे जिसमें हमने कहा था कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग वो 87,200 का एरिया था, बट मार्केट उसमें फर्दर मोमेंटम कैरी करती हुई चलेगी। और कुछ सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज जो हम डिस्कस करते हैं कि उसमें परफॉर्मेंस रही, तो वो कुछ सेक्टर और स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। जिस तरह अगर लास्ट डे की बात करें तो एफएफसी की सबसे ज़्यादा वेटेज थी मार्केट इंडेक्स में। तो हाई और लो मैंने आपको बता दिया। अब क्विकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए, हाँ वालेकुम फर्स्टली तो यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू करें लास्ट सेशन में तो मार्केट के अंदर एक एफएफसी ने मार्केट को एक करेक्शन जो हम जैसे मार्केट सिग्नल्स के ऊपर डिस्कस किया था वो हम आगे स्लाइड्स के ऊपर टेक्निकली भी देखते हैं। एक कोई विद इन 2 आवर्स हमने अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड के अंदर रिकवरी देखी और काफी तगड़ा परफॉर्म करता रहा। और स्क्रीनर्स के ऊपर जाएं अगर हम ये आप पल्स सिक्योरिटीज का जो भी हमारे पल्स सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स हैं वो पल्स सिक्योरिटीज के एनालिटिक्स का जाके एक हमारे पास जो टूल है ब्राउजर के ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एडवांस स्क्रीनर के ऊपर जो वॉल्यूम लीडर्स हैं इनमें से कुछ क्यूरीज के साथ भी जो शॉर्ट लिस्ट हुए उनको भी इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं। और जी अब हम चलें कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशन हैं इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो K100 की फॉर्मेशंस बनी 189,166 के ऊपर क्लोजिंग आई। हम क्योंकि लास्ट वीक के अंदर इंटर हो रहे हैं K100 के ऊपर जो हमारा व्यू था जनरली सीजनल्स को लेके, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया K100 ने। टिल नाउ कोई 8.168% का यहाँ पे हमें गेन नजर आया है। और अपसाइड के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेटली 15,112 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड गेन कर चुका है। अब हम नेक्स्ट कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं इनको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर जो करंटली चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर हमारे पास जो चीज़ हाईलाइट होती है, एक तो जैसे अभी सर ने रिकैप के ऊपर डिस्कस किया, अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो इमीडिएट हर्डल एरियाज थे वो के स्टैंडर्ड रीगेन कर चुका है। वहाँ से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम काफ़ी अच्छा विटनेस हुआ है। और यहाँ पे अब फर्दर क्या फॉर्मेशंस रह सकती हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे एक हमारे पास एक मूव बनी अपसाइड के ऊपर। और इस मूव के ऊपर हमारे पास जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली साइड के ऊपर हमने करेक्शन भी रिसेंट 3 से 4 सेशंस में देखी है। लास्ट आवर्स के अंदर लास्ट 1 घंटे की कैंडल है, यहाँ पे केस हंड्रेड ने 1 घंटे के अंदर को अप्रोक्सीमेटली 1771 पॉइंट्स गेन किए। साइड के ऊपर जो रिसेंट हाई था जो कि हमने 21 जैन को पोस्ट होते देखा था अराउंड 189,500 का, उसी के पास हाई पोस्ट हुआ। वहीं पे फिर हमने सैडल क्लोजिंग भी देखी है। अब हम स्ट्रेट वे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशन है इनको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ये आउट ऑफ द बॉक्स एक आपको शायद लाइन नजर आ रही हो। इसको अगर हम देखें, ये थिक कलर की रेड कलर की,
तो ये फर्स्ट टाइम हम काफी दिनों के बाद डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू के अंदर चलते हैं केस हंड्रेड का। और ये जो अपसाइड के ऊपर पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट ये जो हमारा हाई पोस्ट हुआ था बैक इन दिसंबर 2024 अराउंड 118,000 का, यहाँ पे भी केस हंड्रेड ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट्स की, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक हाई पोस्ट हुआ अराउंड 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को 170,000 का। तो ये दो प्रोमिनेंट पीक्स थी, यहाँ से केस हंड्रेड ने क्रैक किया। और उससे पहले ये जो स्मॉलर पीक्स थी, यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन नहीं मिली। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स के ऊपर, सेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। और इन 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे और इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो फिर रिसेंट जो चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस बनती हैं। उससे पहले हम एक असेंडिंग चैनल को डिस्कस करते रहे, जिसका हमने 2 जैन को अराउंड 177,000, 180, 178,000 ब्रेकआउट देखा था इस कैंडल के ऊपर। उसके बाद की सेंडेड अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया, करेक्शन की, और फिर रिसेंट अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी यहाँ पे दोबारा से साइडवेज ट्रेड करने के बाद अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। ये जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन है, लास्ट टाइम 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास, क्योंकि पहले ट्रेंड लाइन है, एंगल काफी अच्छा है, एक सस्टेनेबल एंगल है, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में केस हंड्रेड का रिएक्शन बनता भी था। लास्ट कुछ सेशन में इसी की सीरीज के पास दोबारा से हमने स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी है, साइडवेज ट्रेड करता रहा है 3 से 4 सेशन, फिर केस हंड्रेड लास्ट सेशन में अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया है। अब इसके जो अपसाइड के ऊपर एरियाज हैं, ये बड़े सिंपल से हैं। 190,500 से लेके और 190 था 1,500 का एरिया। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होगा। करंटली हम क्लोज किए हैं 189,166 के ऊपर। और अगर अपसाइड के ऊपर फर्दर आप देखेंगे यहाँ से, तो अप्रोक्सीमेटली 1,500, और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया कह रहे हैं, या जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया है, वो करंट क्लोजिंग से 3,000 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर बनता है। परसेंटेज वाइज कितना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर जैसे ही मंडे को, क्योंकि हम रोल ओवर के अंदर इंटर हो रहे होंगे, और स्टार्ट करता है इन रेजिस्टेंस एरियाज के पास आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर कन्फ्लुएंस नहीं है अपसाइड के ऊपर, लेकिन एक जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स अगर आप देखेंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास बनता नजर आ रहा है। वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फिब एक्सटेंशन, ये कोई एरिया बनता है 192,300 का। ये दो इस लेग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिब एक्सटेंशन को हमने अप्लाई किया है। अपसाइड के ऊपर 1.13 के अराउंड ही केस हंड्रेड ने लास्ट हाई पोस्ट किया था, जो कि 189,738 का एरिया था, प्रिसाइज लेवल है। उसी के पास केस हंड्रेड हॉवर कर रहा है। जैसे ही अपसाइड के ऊपर रीगेन करके सस्टेन करता है, तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कन्फ्लुएंस है 191,500 के पास, तो 200-300 पॉइंट्स का गिव एंड टेक है। 1.272 का एरिया, 191,762 का एरिया, फिब एक्सटेंशन के टारगेट्स हैं। तो इनके पास मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता है। और ये वंस ये अपसाइड के ऊपर रीगेन होते हैं, तो फिर हम जो नेक्स्ट एक्सटेंशन के टारगेट्स हैं वो 196,600 के पास होंगे। लेकिन उससे पहले कमिंग वीक के अंदर 1 से 2 सेशन में केस हंड्रेड को 190,500 से 191,500, और अगर इसको राउंड करें 192,000 के एरिया, तो यहाँ पे ये केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग विटनेस कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, रोल ओवर होगा, वोलेटाइल सेशंस एक्सपेक्ट करने चाहिए वहाँ पे। फिर हैवी वेटेज स्टॉक्स के अंदर, कुछ स्टॉक्स के अंदर हमारे पास फंडामेंटल साइड के ऊपर न्यूज़ होंगी, क्योंकि उनके रिजल्ट्स पोस्ट होने हैं, एनुअल रिजल्ट्स हैं, तो उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू है। अगेन केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर काफी हाइपरबॉलिक एक बुलिश मूव के अंदर है। तो मेरे ख्याल में डिप के ऊपर स्टिल इट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो बॉटम फिशिंग है वो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ही करनी चाहिए। वहीं पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर आपको कैपिटल रियलाइजेशन काफी जल्दी मिलती नजर आ सकती है। तो समअप किया जाए, कमिंग वीक के अंदर मेरे ख्याल में केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर अगर गैप अप ओपन करता है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया से एक्सटेंशन लेवल्स को मीट करता है, तो वहां पे सेल हाई बाय लुक स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अपसाइड के ऊपर ट्रेल करता नजर आ रहा है, वो हम आगे लाइव लेवल्स के ऊपर देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डिप के ऊपर स्टॉप लॉसेस के साथ अगेन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर सेल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बाइंग साइड के ऊपर ही व्यू का स्टांस बनता है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट टेबल के ऊपर तो क्लियरली स्टिल बुलिश मोमेंटम प्रिवेल कर रहा है। एक डिवर्जेंसेस हैं, वो हमने काफी दफा डिस्कस कर रहा है, उसको कंप्लीमेंट करने वाली कोई चीज नहीं मिलती नजर आ रही। स्ट्रक्चर वायलेशंस रिक्वायर्ड है, वो नहीं है अभी तक। वाली एग्जॉशंस रिक्वायर्ड है, वो भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो कन्वेंशनल लेवल्स को ही देखते हैं। 190,000, 190,500 का इमीडिएट हर्डल एरिया। और ये जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स के ऊपर देखा है, इसके बाद जो एक मेजर टॉप रह सकता है अराउंड 192,000 का होगा, इमीडिएट सपोर्ट एरिया और मेजर सपोर्ट जोन गोइंग फर्दर
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। और इन्हीं के साथ ही मेरे ख्याल में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाय साइड के ऊपर देखा जा सकता है 187,500 से 186,500 मीडियम सपोर्ट एरिया होगा। और मेजर डिमांड जोन जो कि प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर आपने देखा हो, थोड़ा सा नीचे था, 187,000 के पास का एरिया था। अभी वो अपसाइड के ऊपर ट्रेल कर रहा है 182,000 180,500 का, और यही अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी एरिया यही बनता है, नजर आता है जी सर। जी, आगे चलते हैं ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ, जो ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस करते हैं। जी, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ओपन ट्रेड थी उसमें हब पावर था डूइंग गुड अपसाइड के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस हमने हाईलाइट किए थे वो इंटैक्ट हैं। इसके ऊपर जो लास्ट हमारा रिव्यू था वहाँ तक अब उसने कोई 7.48% गेन गेन किया था। अभी इसने अपसाइड के ऊपर जो रिसेंट हमारे टारगेट्स है, इनिशियल टारगेट्स है, वो कंप्लीट किए हैं। अब एक्सटेंशन लेवल की तरफ देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 251 260 रुपीज़ का जो सेकंड टारगेट एरिया है वो इंटैक्ट है, होपफुली वो परफॉर्म करके इंशाल्लाह कंप्लीट करता नजर आ गया। नेक्स्ट हमारी ओपन डेट थी जनवरी 5 को, इसको हमने हाईलाइट किया, वेव्स फॉर द आउट परफॉर्मर फॉर द मंथ। इसने अपसाइड के ऊपर जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अच्छा गेन पोस्ट किया, 23% का इसने गेन पोस्ट किया। और इसके ऊपर जो हमारी चार्ट फॉर्मेशन थी फॉर्म करता नजर आया है। और जी अभी के लिए हमारे पास जो रनिंग प्रॉफिट था वो 23% का था। अब ये नेक्स्ट वीक फर्दर परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इसका जो रिसेंट कंसोलिडेशन बॉक्स था इस जगह के ऊपर इसने रीगेन किया, अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्मेंस रह सकती है। डिप के ऊपर अराउंड 14.50 और फर्दर को डिप आती है 13.70 तक। तो यहाँ पे इसको बाय साइड के ऊपर दिखना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर 16 रुपये 20 पैसे से ऊपर जिस दिन भी क्लोज करता है तो वो एक ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म का कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी ओपन ट्रेड थी इस वीक के जो स्टॉक्स थे उनके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था मुगल स्टील। इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल इट्स एन ओपन ट्रेड, तो ये होपफुली परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। करंटली थोड़ा सा साइडवेज है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह परफॉर्म करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था वो था जी इमेज। इमेज ने अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और जो करंट इसकी चार्ट फॉर्मेशंस हैं अर्ली आवर्स के अंदर परफॉर्मर था, फिर ये थोड़ा सा साइड बेस ट्रेड करके डाउन साइड के ऊपर क्रेड करके क्लोज किया। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के साथ देखना चाहिए, लेकिन स्टिल इट्स एन ओपन ट्रेड, तो मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसके अंदर भी बाइंग साइड के ऊपर स्टांस बाई बाय द टिप स्टांस बनता है। नेक्स्ट हमारी जी ट्रेड थी हेस्कोल की। और हेस्कोल के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं उसको आप देखेंगे तो इसने अपसाइड के ऊपर एक जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हाई ब्रेक किया। उसके बाद हमारे पास जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर जो फिब एक्सटेंशंस के टारगेट थे, और जो ये कप एंड हैंडल का टारगेट था, कप एंड हैंडल जहाँ पे ऑलरेडी है नहीं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये इसका एक एक तो नेकलाइन का एरिया भी था, और यहाँ पे हमने कप एंड हैंडल हाईलाइट किया था। ये एक ब्लू कलर की आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये इसके प्रोजेक्शंस के टारगेट थे, जिस जो कि अराउंड पहला टारगेट 25 रुपये 60 पैसे का था, और सेकंड टारगेट हमारे पास वेब एक्सटेंशन लेवल के ऊपर 28 रुपये 44 पैसे का था। 29 रुपये 29.5 रुपये के पास हाई पोस्ट हुआ। वहां से फिर हमने काफी सेलिंग प्रेशर भी देखा, ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसके ऊपर आई थिंक कोई न्यूज अनाउंसमेंट आनी है, तो उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। टेक्निकली स्टिल इट्स लुकिंग गुड, अपसाइड के ऊपर मेजर ब्रेकआउट इसने किया है, लेकिन थोड़े से स्पोर्ट एरियाज डीपर साइड के ऊपर हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉशियसली देखना चाहिए, और डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू बनता है जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। दी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनआरएल नेशनल रिफाइनरी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डेली मीडियम सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को डिस्कस करने से पहले अगर थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मंथली चार्ट्स के ऊपर लेके चलते हैं स्ट्रेट वे, और जहाँ पे जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पे हमने बैक इन दिसंबर इसका ब्रेकआउट देखा था इस कैंडल के ऊपर। ये जो दिसंबर का मंथ क्लोज किया है इसने अबव 400, तो एक 50% का फिब लेवल प्ले था 590 395 पीस का एरिया था। और उसके बाद वी वर ऑफ द व्यू के 450 रुपये के पास कंसोलिडेट कर सकता है, वहाँ पे 61% का फिब लेवल है। उसी एरिया के पास ही हमने कुछ सेशन अब कंसोलिडेशन के देखे हैं, और लास्ट सेशन में फिर अपसाइड के ऊपर बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आई है, लेकिन स्टिल वही जो फिब लेवल्स हैं उन्हीं के पास हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। ओवरऑल कोई डे ओवर डे बेसिस के ऊपर, वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है। तो इट्स एन बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में। मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बुलिश सिग्नल्स इसके ऊपर इंटैक्ट हैं, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन इस पास आके इसके पास बुलिश बाइंग मोमेंटम हमें नजर आता है। 478 490 रुपीज मीडिएट हर्डल एरियाज हैं, ये वन से अपसाइड के ऊपर रीगेन हो गया, तो वहां से अपसाइड के ऊपर फर्दर ये परफॉर्म करता नजर आ सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर एरियाज हैं। इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास जो एरिया फिलहाल के लिए नजर आता है वो
₹30 का है और 445 रुपीज का एरिया। तो इस सपोर्ट के साथ या इस बाइंग एरिया के पास हमें बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में, उसको हम देखें तो यहाँ पे ईफर्ट है, फर्टिलाइजर सेक्टर्स में से। अब इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग चैनल के ऊपर रफ चैनल है, अपसाइड के ऊपर पहला इसने कोई आके जो हाई पोस्ट किया था, पहला हमारे पास ये एक हाई था, उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट बना, अपसाइड के ऊपर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज करता नजर आया। पोटेंशियली ब्रेकआउट नजर आता है, अपसाइड के ऊपर ये परफॉर्म कर सकता है, यहाँ से स्ट्रेट हाइपर मूव यहाँ पे बनती नजर आ सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 261 263 इमीडिएट हेडल एरिया। वंस ये रीगेन होता है तो वहां से अपसाइड के ऊपर इसके अंदर फर्दर एक तगड़ी परफॉर्मेंस रह सकती है। तो मेरे ख्याल में इसको डिप के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 246 से 238 रुपीज का रिजाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है जी वेव्स ऐप। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं वो बड़े सिंपल से हैं। एक तो मेजर कंसोलिडेशन नजर आती है, और इस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न हमने डिस्कस किया था वेव्स के ऊपर, वेव्स कारपोरेशन के ऊपर, और वाइकअप स्कीमेटिक्स के ऊपर एक अच्छी ट्रेड बनती नजर आ सकती है। ये इसका एक कंसोलिडेशन बॉक्स है, उसको लास्ट कुछ सेशन से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल में ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है, वाच लिस्ट में रखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर एक अच्छी ट्रेड है, यहाँ से ₹10 80 और डिसाइसिवली ₹11 10 से ऊपर क्लोज कर जाता है तो ये फर्दर परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे एक स्विंग बना है अपसाइड के ऊपर ₹11 50 का, वो एक इमीडिएट टारगेट को लेके चलें उसको, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी परफॉर्म करने के ऊपर ये ब्रेक करेगा ₹12 90 ₹13, और इवन फर्दर अपसाइड के ऊपर ₹14 को भी चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है डीजीकेसी, सीमेंट सेक्टर में आगे फर्दर थोड़ा सा वोलेटाइल सेशंस रह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए। अब इसके ऊपर जो करंट प्योर बाय टेक्निकली देखा जाए तो एक काइंड ऑफ हमारे पास जो फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं वो कप एंड हैंडल है, थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर इसने क्रैक किया, लेकिन होपफुली अपसाइड के ऊपर अगर ये जब जाके 248 250 रुपीज को डिसाइसिवली में क्लोज कर जाएगा तो वहां पे फिर अपसाइड के ऊपर एक फर्दर एक एक्सटेंडेड रैली की तरफ ये स्टॉक मूव करता नजर आ सकता है। और वंस ये 250 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन करे तो वहां पे इसके ऊपर वहां पे इसके अंदर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। उससे पहले मेरे ख्याल में करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी अराउंड 225 रुपीज, ₹221 ₹220 के स्टॉप लॉस के साथ स्टिल इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्यूरी थी हमारे पास हम पीआईबीटीएल। अच्छा जी, पीआईबीटीएल के ऊपर अगेन थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर हम देखते हैं, और स्ट्रेट वे मंथली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इसका अपसाइड के ऊपर एक हाई पोस्ट हुआ था बैक इन 2016 अराउंड ₹39, वहां से स्ट्रेट इसने डाउन साइड के ऊपर गिरावट की, अराउंड ₹3.5 लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर अब एक अगेन काफी परफॉर्म भी किया परसेंटेज वाइज भी। अभी के लिए 50% का फिप लेवल है, इस पूरी लेग के ऊपर अब फिप लेवल्स को अप्लाई करेंगे तो 21.55 का एरिया है, उसी के पास ही हमने देखा है कुछ सेशंस के अंदर ये कंसोलिडेट करता नजर आया है, और करंट क्लोजिंग भी 21.65 उसी एरिया के पास ही है। हमने एक सेशन डिसाइसिव अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग देखी है, तो ये चीज हाईलाइट करती है कि इसके अंदर पोटेंशियल फर्दर बाइंग का रह सकता है। ₹22.60 ₹22.50 ये इमीडिएट हर्डल एरियाज है, लेकिन ये इनके ऊपर सस्टेन कर सकता है मेरे ख्याल में। डिप के ऊपर अराउंड ₹22 20 और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ₹19.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। कोई भी डिप आती है तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है, या फिर सेकंड सिनारियो है कि वेट करना चाहिए अगर कोई फर्दर मेजर डिप आती है टुवर्ड्स ₹18.5, क्योंकि इसके ऊपर जब तक ये ब्लू कलर की जो स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन है ये एरिया रिजाइड करता है ₹17 ₹16.5 के पास। तो मैक्सिमम डाउन साइड करंट क्लोजिंग से कुछ ₹4 का है, परसेंटेज वाइज नो डाउट काफी बड़े नंबर बनेंगे। तो मेरे ख्याल में शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो स्टॉप लॉस है, ये जो स्विंग लो है, रिसेंट स्विंग लो है 14 जैन का ₹19.5 के आसपास का, तो इस स्टॉप लॉस के साथ और इसको राउंड किया जाए फेकआउट से बचने के लिए तो ₹19 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डिप के ऊपर ₹20 80 और ₹19 70 के पास इसके अंदर बाय द डिप स्टांस के साथ कमुलेशन की जा सकती है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।